सही माने में मैट्रिक पास युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ रोजगार देने का उसका उद्देश्य से न देखे, इसमें देश सेवा का भी भाव है। जो एज ग्रुप है वो आपका है 18 से 23 का, यानी जो बच्चे 18 साल के हैं और जो 23 साल के, इसके बीच के अगर हम माने तो इस एज ग्रुप की गणना का भी एक प्रश्न है कि एज ग्रुप तो है, गणना किससे होगा? तो 1/1/2025 को वो 18 साल, तो इसमें सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसकी अगर हम बात करना चाहें तो इसमें 4 महत्वपूर्ण विषय हैं। जिस विषय में आपको मैथ 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, रीजनिंग 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। अगर आप इसके अर्हता को पार करते हैं यानी इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको बुलाया जाता है फिजिकल टेस्ट के लिए, जो कि दौड़ होता है लगभग 5 किलोमीटर का, पुरुष के लिए है 24 मिनट में और महिलाओं के लिए 1.5 किलोमीटर 8 साढ़े 8 मिनट में है। और देन फिर मेडिकल हो क्या, फाइनल सिलेक्शन की ओर जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। आज हमारे बीच जाने माने शिक्षाविद और दृष्टि ट्यूटोरियल के निदेशक राजीव रंजन हैं। युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है, खासकर मैट्रिक पास युवाओं के लिए 40,000 सरकारी नौकरी में वैकेंसी आई है। इस संबंध में हम बात करते हैं डॉक्टर राजीव रंजन से कि कैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती जो परीक्षा है उसमें 40,000 मैट्रिक पास युवाओं को रोजगार मिलना है, वह क्या है, उसकी कैसे तैयारी करे, इस संबंध में हम बात करते हैं राजीव रंजन जी से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत आभार, आपके चैनल का आभार। जहां तक जैसे आपने बताया कि एक सही माने में मैट्रिक पास युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ रोजगार देने का उसका उद्देश्य से न देखे, इसमें देश सेवा का भी भाव है। क्योंकि इस वैकेंसी के द्वारा चयनित जो छात्र छात्राएं हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी है, वो चयनित छात्र छात्राएं हैं, वो आपके एयरपोर्ट की सुरक्षा हो, आपके रेलवे की सुरक्षा हो, औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा हो, इंटरनल सुरक्षा देश की हो, सीमा सुरक्षा हो, यानी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, इन तमाम जगहों पे जो एसएससी जीडी कांस्टेबल जो होते हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया यह स्टार्ट हुई है। और लगभग आपने सही कहा 40,000 एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो इसमें तो वैकेंसी तो बहुत बड़ी है, बेरोजगारी भी यहाँ बहुत है, लेकिन किस तरह से मतलब भर्ती परीक्षा का मुख्य चरण कौन कौन से? बिल्कुल हम बताते हैं। ये जो भर्ती प्रक्रिया आई है इसमें स्पष्ट है, और खास करके हमारे बिहार और इस उत्तर बिहार के बच्चे जो हैं उनके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये किसान परिवार है, गरीब परिवार, उनके बच्चे चाहते हैं कि हम पहले फौज की नौकरी, ये सब ज़्यादा प्राथमिकता आज भी गांव में है। आज भी आप देखेंगे गांव में ज़्यादा प्राथमिकता उसी की है। और जब से ये अग्निवीर इस सब टाइप के आए हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया का अपने आप में एक चार्मिंग हो गया है, क्योंकि ये पूरी की पूरी सेवा काल इसमें है, लंबी सेवा काल है। अग्निवीर में तो मात्र 4 साल। हाँ, तो ये लंबी सेवा काल है और ये कंप्लीट सेवा काल, और केंद्र सरकार के ये अस्थायी कर्मचारी होते हैं, इसलिए एक चार्मिंग है। तो इसमें जहां तक हम चरण की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसकी अगर हम बात करना चाहें तो इसमें 4 महत्वपूर्ण विषय हैं। जिस विषय में आपको मैथ 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, रीजनिंग 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, जी के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। और सबसे बड़ी बात है कि आप भाषा में इंग्लिश या हिंदी, हम लोग यहाँ अगर अंग्रेजी जिन बच्चों का गांव सुदूर गांव में कमजोर है तो ये न माने कि हमको इंग्लिश नहीं है, तो इसमें आपके लिए हिंदी भी है। 20 नंबर का है 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है 40 नंबर का। तो इस तरह 160 नंबर है और टोटल 80 क्वेश्चन है, जिसे 1 घंटे में सॉल्व होने हैं। अगर आप इसके अर्हता को पार करते हैं यानी इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको
बुलाया जाता है फिजिकल टेस्ट के लिए, जो कि दौड़ होता है लगभग 5 किलोमीटर का पुरुष के लिए है 24 मिनट में, और महिलाओं के लिए 1.5 किलोमीटर 8-8.5 मिनट में है। और देन फिर मेडिकल होकर फाइनल सिलेक्शन की ओर जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है गांव ग्रामीण के बच्चों के लिए। अच्छा, इसकी तैयारी के लिए मतलब जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी होंगे, उनको किस तरह तैयारी करनी चाहिए? हाँ, इसके तैयारी का जो क्रम है उसको बताने से पहले मैं एक और मूल बिंदु, एक मूलभूत बात बताना चाहता हूं कि अक्सर बच्चों में एज ग्रुप का होता है। जो एज ग्रुप है वो आपका है 18 से 23 का, यानी जो बच्चे 18 साल के हैं और जो 23 साल के, इसके बीच के अगर हम माने तो इस एज ग्रुप की गणना का भी एक प्रश्न है। ये एज ग्रुप तो है, गणना किससे होगा? तो 1/1/2025 को वो 18 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 23 साल, 18 साल से ज्यादा 23 साल के होंगे, यानी कि 2/1/2002 से लेकर के 1/1/2007 के बीच में उनका जन्म होना चाहिए। ये उम्र की गणना हो गई। अब आते हैं हम तैयारी कैसे करें। तो देखिए, ये जो परीक्षा होती है, जो भर्तियां हैं खास करके जीडी कांस्टेबल की, तो इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो मानसिक रूप से आपको सुदृढ़ होना आता है और दूसरा शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ होता है, यानी दोनों पहलुओं पर बच्चों को ध्यान देना होगा। अगर आप दोनों पहलुओं पर जब तक ध्यान नहीं देंगे, आपका सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि तैयारी के लिए आप पिछले क्वेश्चन को देखें, इसकी परीक्षा लगभग हर साल हुई है, उस पैटर्न को देखें कि क्या क्या कौन किन विषयों में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ आप फिजिकल की भी तैयारी करते रहें, यानी कि जो आपको दौड़ भाग करना है उन सारी तैयारियों को साथ साथ, और बड़ा अच्छा रूटीन आप बना सकते हैं। सुबह में दौड़ भाग कर लिए, दोपहर में आप अपना पढ़ाई, रात में अपना पढ़ाई कर लिए, और मॉक टेस्ट तो जरूर लगाए। जो जिस टाइप का टेस्ट है उस टाइप का टेस्ट तो जरूर लगाए। अच्छा, सबसे पहले बड़ी बात है कि इसका सिलेबस क्या है, किन किन विषयों पर सवाल इसमें पूछे जाएंगे, किस तरह तैयारी करें? हाँ, देखिए, सिलेबस की चर्चा तो हमने थोड़ी सी की है पहले। इसमें मुख्य रूप से गणित और समान अध्ययन 20 क्वेश्चन है, और रीजनिंग 20 क्वेश्चन है, और इंग्लिश और हिंदी में से 20 क्वेश्चन है। तो सारे विषयों को इक्वल वेटेज देते हुए तैयारी करनी होगी, और हर एक टॉपिक को पढ़े, उसको खुद से छोटा छोटा नोट्स बनाए, याद करे, और फिर उस पर एक छोटा सा टेस्ट दे ले। और मॉक टेस्ट, यानी हम बार बार बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट जरूर दे, वही आपको सफलता तक पहुंचाएगी। और हमको लगता है कि परीक्षा के लिए जो समय होगा वह क्या हो सकता है, और कितने दिनों में उनको तैयारी करने का मौका मिलेगा, और किस तरह से तैयारी करें? देखिए, इसके परीक्षा में जो नोटिफिकेशन इसका आया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है एग्जाम जनवरी-फरवरी 25 में होंगे, और एसएससी का जो ट्रेंड है, जो नोटिफिकेशन में वह कह देता है वो कर देती है। मतलब आपको अगर जनवरी-फरवरी कह रहे हैं तो मिड जनवरी के बाद आप परीक्षा मान के चले इसको, कि मिड जनवरी 15 जनवरी 2025 के बाद और फरवरी में इसके परीक्षे होने हैं। इससे ज्यादा आपको समय नहीं मिलने जा रहा है। मतलब सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पर्याप्त समय है, 4 महीने। अगर सही से तैयारी किया जाए, सही रणनीति से तैयारी किया जाए तो पर्याप्त समय है 4। इसके लिए और विशेष आप क्या बताएंगे, जो किस तरह से मतलब तैयारी पर, हर विषय पर तो आप ही बता ही दिए, और विशेष इसमें क्या हो सकता है ताकि जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको समय 3-4 महीना मिल रहा है तो उसमें वो तैयारी करके सफल हो? बिल्कुल, हमने तो कहा कि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। जो गांव में बच्चे हैं वो स्वाध्याय करें, फिजिकल तो उनका ऐसे ही ठीक होता है। छोटे छोटे वो सबसे पहले मान लो कि मैथ में चैप्टर दिए हुए हैं इसके साइट पे, उन तमाम चैप्टर को कॉपी पर लिख लें। उसमें वो देखे कि किस किस चैप्टर के सवाल में फंस रहे हैं, कठिन है, तो अपने सीनियर से या कोई मार्गदर्शक हो उससे मार्गदर्शन ले लें। और सारे विषय का जब उनको अपने घंटे को बांट ले कि 2 घंटा मैथ में देना है, 2 घंटा रीजनिंग में देना है, 2 घंटा जीके में देना है, 1 घंटा हमको भाषा पर यानी हिंदी और इंग्लिश पे देना है, इस तरह 1 घंटा हमको मॉक पर देना है। और साथ ही मॉक जब बनाए तो सिर्फ बना के छोड़ मत दे टेस्ट पेपर को, उसका एनालाइज करे कि कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है। अगर जो गलत हुआ है उसको राउंड करे, क्या हमारी गलती हमारे नहीं बनाने के कारण हुई है,
या गलती कम समय के कारण जल्दबाजी में हो गई है, इसका उनको ध्यान रखना होगा और दोबारा यह गलती न हो अगले मौके में। इस पर भी इनको एक ठोस रणनीति बनानी होगी। ठोस रणनीति से ही परीक्षा तक पहुंचे, इस परीक्षा के सफलता तक पहुंची जा सकती है। तो एक चीज और हम जानना चाहते हैं आपसे कि इसमें तो युवा और युवतियां दोनों के लिए है यह वैकेंसी, तो किस तरह से युवतियां लड़कियां इसमें तैयारी करें और उनके लिए क्या कुछ विशेष छूट है, उनके लिए भी एक मौका है जो उनको भी इस नौकरी में शामिल हो, इसके लिए क्या विशेष है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि युवतियों के लिए क्या। अक्सर फौज में, अर्धसैनिक बल में, सिपाही में जो पहले जो कंसेप्ट था कि युवा ही जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे, आप फौज में देख ले, सिपाही में देख ले, अक्सर एयरपोर्ट पर, स्टेशन पर ट्रैफिक संभालते हुए हमारी बेटियां, भारत की बेटियां मिल जाती हैं। तो ये जो भारत की बेटियां हैं वो मजबूत है और सक्षम है, और उनके लिए ये इस वैकेंसी में सरकार ने भी सोचा है, जहां उनको एक हाइट में छूट मिला है, जैसे मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है तो उनके लिए 157 सेंटीमीटर है, और जहां मेल के लिए दौड़ 5 किलोमीटर है वहां उनके लिए 1.5 किलोमीटर है। तो ऐसे भी उनको छूट मिल रहा है, और रिटेन तो बेटियां निकाली नहीं। तो बेटियों के लिए भी यह संदेश है कि जी जान से लग जाए, पूरा जी जान से लग जाए। देश सेवा का इससे अच्छा और बेहतरीन मौका नहीं हो सकता है, साथ साथ रोजगार के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से 40,000 मैट्रिक पास युवाओं को नौकरी मिलेगी, वह भी केंद्र सरकार की यह नौकरी हो गई, अस्थायी नौकरी है। इसके लिए यदि युवा अभी से ही प्रयास शुरू कर दें, तैयारी शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। इस स्थिति में रोजगार तो मिलेगा ही, देशभक्ति से भी वे जुड़ेंगे और अस्थायी नौकरी में वो रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। यदि मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बने रहें हमारे साथ।